ये जो फूट की लूट है ये सत्ता की दलाली है। ये धर्म संगठन नहीं है। इनका जो धर्म संगठन है, जो धर्म के नाम पर काम कर रहा है और ये जो धर्म की दलगत राजनीति कर रहे हैं, ये धर्म का अधर्म कर रहे हैं। जितना 700 सालों में मुगल नहीं कर पाए, जितना 200 सालों में अंग्रेज नहीं कर पाए, जितना 60 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, उतना अधर्म इन्होंने 7 सालों में कर दिया। धर्म के नाम पर फूट डाल के लूट कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये जो डर पैदा कर दिया है इन्होंने, उस डर में लोग धर्म के नाम पर बट जाते हैं। जब धर्म के नाम पर लोग बटते हैं तभी डर होता है। नहीं, मेरा धर्म मेरे धारण करने योग्य, मुझे जो मेरी धारणा बनी है अपने धर्म के बारे में, वो मेरा धर्म है। और उस धर्म की पालना करने के लिए मुझे किसी संगठन के कानून कायदे निभाने और बनाने और मानने की जरूरत नहीं। इस देश में जो धर्म के नाम पर संगठन बना है, उस धर्म संगठन ने दूसरे धर्म संगठनों के साथ लड़ाई झगड़े करके धर्मों में फूट डाल के जो लूट की है, वो अब हिंदू को कमजोर कर रही है। अब हिंदू ही अपने आप को कहते हुए डरने लगा है। सामूहिक हिंसा, जो हिंसा का काम इस वक्त धर्म संगठन भारत में कर रहा है, वैसी हिंसा का काम कभी पहले नहीं हुआ। उसका सवाल है, उसको लाठी छुरे तलवार से नहीं कर सकते। और हिंदू तो कभी हिंसक हुआ ही नहीं। हिंदू तो अहिंसक रहकर हिंसा के ऊपर विजय पाने वाला रहा है। जी, इस समय हम हरिद्वार में हैं, उत्तराखंड के हरिद्वार में हैं और पीछे एक जेसीबी आप देख रहे हैं। राजेंद्र जी के पीछे जेसीबी लगी है जो लगातार अवैध खनन कर रही है। कौन करवा रहा है? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने बैन कर रखा है। इसके बावजूद भी यहाँ पर खनन की प्रक्रिया उतनी ही तेज शुरू है जितना आम भाषा में आप कहें कि उत्तराखंड में चुनाव की रफ्तार अभी तेज है। राजेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीज़ों को? देखिए, ये जो खनन है ये अवैधानिक है, इल्लीगल है, क्योंकि माँ गंगा के पेट में किसी भी तरह का खनन नहीं हो सकता। माँ गंगा की अविरलता के लिए 2009 में गोमुख से लेकर गंगा सागर तक खनन बंद कर दिया गया था। और उस जमाने में मैं गंगा बेसिन अथॉरिटी का, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो अथॉरिटी थी, उसका सदस्य था। मुझे पूरा प्रत्यक्ष तौर पे मालूम है कि गंगा के पेट में जिस तरह से ये मशीन माइनिंग कर रही है इतनी बड़ी, ऐसे माइनिंग नहीं हो सकती, कहीं भी नहीं हो सकती। गंगा में माइनिंग के लिए कानूनी तौर पर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश से खनन बंद है। उसके बावजूद भी यहाँ बराबर ये खनन इन्होंने आके शुरू कर दिया। तो आज हमने भारत भर के लोगों ने आके इस खनन को बंद कराया। ये आज ही अभी शुरू इन्होंने किया था। तो ये जो है ये एक तरह से माँ गंगा के साथ बलात्कार है। अपनी माँ के साथ यदि ऐसा व्यवहार हम करेंगे तो फिर भारतीयों को गंगा को माँ कहने का अधिकार नहीं है। यदि हम गंगा को माँ कहते हैं तो उसके साथ माँ जैसा व्यवहार करना चाहिए। मुझे ठीक से याद है जब हमने गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित कराया था। जब गंगा राष्ट्रीय नदी घोषित हुई थी तभी गंगा में खनन बंद था। गंगा को एक वन क्षेत्र की तरह संरक्षित क्षेत्र घोषित किया था। और ये संरक्षित क्षेत्र है, इसमें किसी भी तरह की माइनिंग करना इल्लीगल है। पर मुझे मालूम नहीं कि ये माइन यहाँ कैसे चल रही है, क्यों आके चल रही है। जब इनसे हमने पूछा तो इन्होंने कहा कलेक्टर का आदेश है। तो हमने कलेक्टर का आदेश पूछा, कहाँ है आदेश? तो ठेकेदार जिसकी ये मशीन है वो कहा मैं अभी लेके आ रहा हूँ, और फिर भग गया। फिर दोबारा आया, मैंने कहा कहाँ है आदेश? उन्हें कहा वो आ रहा है प्रिंट होके। तो झूठ बोल के लोगों को गुमराह करते हैं, गांव के लोगों को धोखा दे रहे हैं, गांव के लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि हम आपको आपका पत्थर आपकी बुग्गियाँ भरेंगे रेत में, सैंड में। उनको गुमराह करने के काम में लगे हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये गलत है। इसको हमने बंद करा दिया है और इस मशीन को सीज करा के ही यहाँ से जाएंगे। नहीं, कौन करा रहा है सर? कौन ये लोग होंगे? देखिए बिना राजनीतिक दलगत राजनीति के बिना ऐसे गलत काम होते नहीं हैं। इसके पीछे यहाँ उत्तराखंड की जो
सत्ताधारी पार्टी है उसका इसमें हाथ है, उसके वो ही इसको करा रहे हैं। सत्ताधारी पार्टी को सत्ता का बड़ा उन्माद है और वो अब सत्ता के घमंड है। वो सत्ता के घमंड में ये भूल गए हैं कि वो उच्चतम न्यायालय की अवमानना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो विशुद्ध तौर पे ये खनन करके उच्चतम न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं और इसके लिए यहाँ की सरकार दोषी है। नहीं, आपने एक स्पीच के दौरान कहा कि धर्म में फूट फिर होगी लूट। आपने इसका भी जिक्र किया, आपने ये भी जिक्र किया कि जो जितना 70 सालों में नहीं हुआ उतना 7 सालों में हुआ। ये क्यों आपने इस तरह का? ये जो पार्टी अभी अपने आप को दोहरे इंजन की पार्टी कहती है, देहरादून में भी और दिल्ली में भी, इस पार्टी ने जितनी भी धार्मिक सत्ता थी उस सब को गुमराह करके बांट दिया है। धर्मों के नाम पर लड़ाई शुरू करवा दी है और धर्म का अपने साथ कुछ ग्रुप जोड़ के पोलराइज करके आपस में फूट डाल दिए और उस फूट की लूट का फायदा ये उठा रहे हैं। ये जो फूट की लूट है ये सत्ता की दलाली है। ये धर्म संगठन नहीं है। इनका जो धर्म संगठन है, जो धर्म के नाम पर काम कर रहा है और ये जो धर्म की दलगत राजनीति कर रहे हैं, ये धर्म का अधर्म कर रहे हैं। ऐसा अधर्म पहले कभी किसी ने नहीं किया। पिछली सरकारों ने भी फूट डाल के लूट की, पिछली सरकारें भी दूध की धुली नहीं थी, लेकिन इन्होंने तो 7 सालों में उतना अधर्म किया जितना 700 सालों में मुगल नहीं कर पाए, जितना 200 सालों में अंग्रेज नहीं कर पाए, जितना 60 सालों में कांग्रेस नहीं कर पाई, उतना अधर्म इन्होंने 7 सालों में कर दिया। धर्म के नाम पर फूट डाल के लूट कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। ये जो डर पैदा कर दिया है इन्होंने, उस डर में लोग धर्म के नाम पर बट जाते हैं। जब धर्म के नाम पर लोग बटते हैं तभी डर होता है। नहीं, मुझे एक बात बताइए, जो आप कह रहे हैं लगातार टीवी चैनलों में लगातार ये बातें चल रही हैं, ठीक आपके विपरीत आप कह रहे हैं जितना 700 सालों में नहीं हुआ वो 7 साल में हो गया। टीवी चैनल जबकि ये कह रहा है कि 700 साल मुगल राज, कांग्रेस की जो सरकारें थी वो सब ने इस देश में हिंदुओं को लगातार दबाने की कोशिश की। वनस्पत की 7 सालों में हिंदू जो स्ट्रांग है, हिंदू जो है लड़ने की काबिलियत रखता है, अपने धर्म की रक्षा करने को जानता है। देखिए, मैं हिंदू हूँ, हाँ, और मैं अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू मानता हूँ, क्योंकि मैं अपने धर्म को अपनी इच्छा के अनुरूप जीता हूँ। मेरा धर्म मेरे धारण करने योग्य, मुझे जो मेरी धारणा बनी है अपने धर्म के बारे में, वो मेरा धर्म है और उस धर्म की पालना करने के लिए मुझे किसी संगठन के कानून कायदे निभाने और बनाने और मानने की जरूरत नहीं। इस देश में जो धर्म के नाम पर संगठन बना है, उस धर्म संगठन ने दूसरे धर्म संगठनों के साथ लड़ाई झगड़े करके धर्मों में फूट डाल के जो लूट की है, वो अब हिंदू को कमजोर कर रही है। अब हिंदू ही अपने आप को कहते हुए डरने लगा है, क्योंकि हिंदू धर्म को मानने वाले लोग जिस तरीके से जो पिछले 7 सालों में घटनाएं हुई हैं, उन सब घटनाओं का जिक्र करने की मुझे यहाँ जरूरत नहीं है। मैं बस इतना बता देना चाहता हूँ, स्मरण करा देना चाहता हूँ कि या तो सामूहिक हत्याएं, सामूहिक हिंसा, जो हिंसा का काम इस वक्त धर्म संगठन भारत में कर रहा है, वैसी हिंसा का काम कभी पहले नहीं हुआ। ऐसी धर्म, ठीक है, हिंदुओं की कुछ मूर्तियां तोड़ने का काम गलत काम हुआ, उसका हम विरोध करते हैं। कुछ मंदिरों में मस्जिद के लोगों ने कुछ कब्जा किया, हम उसका विरोध करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कदाचित नहीं होता कि दूसरे वाले ने जैसा बुरा किया है उस वैसी ही हिंसा हम करें। हिंदू जो है वो हिंसक नहीं होता, हिंदू अहिंसक होता है, सत्य को धारण करके अपने जीवन में सत्य निष्ठा के साथ जीता है, उसको हम हिंदू कहते हैं। मैं हिंदू हूँ, अपने धर्म में जीता हूँ, धर्म निष्ठा के साथ जीता हूँ। एक लास्ट सवाल, आरएसएस दशहरे के दिन और तमाम ऐसे जब महापर्व के दिन जो है तलवार और लाठी भांजती है, और जब ये उनसे पूछा जाता है कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अपनी रक्षा के लिए हम जान दे सकते हैं तो किसी की जान ले सकते हैं। खूब चर्चाएं चलती हैं। देखिए, तलवार, भाले और लाठी से
इस मामूली इस तरह की हिंसा से रक्षा नहीं होती। धर्म की रक्षा तो आत्मा से होती है। धर्म आत्मा का सवाल है। धर्म भौतिक दुनिया का सवाल नहीं है। धर्म तो हमारी आत्मा, हमारा मन और हमारे जो अपनी जो जीवन जीने की शैली है, जो जीवन जीने की विधि है, उसका सवाल है। उसको लाठी छुरे तलवार से नहीं कर सकते। और हिंदू तो कभी हिंसक हुआ ही नहीं। हिंदू तो अहिंसक रहकर हिंसा के ऊपर विजय पाने वाला रहा है। असली हिंदू वो होता है जो अपनी अहिंसा में तरीके से हिंसा पर विजय पा जाता है। श्री स्वामी ने एक उसमें अभी स्पीच के दौरान एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आपके संगठन के 2 साधु गंगा के लिए जो है उन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी है। इतना कुछ होने के बाद क्या लगता है कि आप गंगा को बचा पाएंगे? बचा पाएंगे। गंगा हमारी माँ है और गंगा की अपनी शक्ति है। वो गंगा माँ बचेगी। गंगा खुद भी अपने आप को बचा लेगी। हम ऐसा घमंड नहीं पालते कि हम बचाएंगे। गंगा बचाएगी अपने आप को। 2 साधुओं की जान जा चुकी है। 2 साधु नहीं, मेरी संस्था का उपाध्यक्ष प्रोफेसर GD अग्रवाल, स्वामी सानंद और मातृ सदन के स्वामी निगमानंद, दोनों ने माँ गंगा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है तपस्या करके। फिर भी हमें पूरा भरोसा है कि माँ गंगा को ये जितना बिगाड़ रहे हैं, इनका ये ज़्यादा दिन बिगाड़ नहीं पाएंगे, ये खुद बिगड़ जाएंगे। इसलिए हमारी माँ गंगा तो सुखी स्वस्थ दोबारा होगी। और हमने जैसे पहले 2007 में लड़ाई शुरू करके आंदोलन करके कांग्रेस की हुकूमत में 3 बंदे रद्द कराए थे। लोहारी, नागपाला, पाला मनेरी और भैरव घाटी और गोमुख से लेकर उत्तर काशी तक गंगा जी को संवेदनशील क्षेत्र घोषित कराया था। और इस 150 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कुछ भी गंगा के विनाश का काम ना हो, ये कानून बनवाया था। जैसे हमने तब बनवाया था, ऐसे ही आगे बनवा लेंगे। ये जो हमें विश्वास है माँ गंगा का, वो बहुत बड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।